तो डूम साहब के एंट्री के बाद सिर्फ मल्टीवर्स सागा का बिग बैड नहीं, शायद पूरा का पूरा मल्टीवर्स सागा ही बदलने वाला है। बिकॉज ना कि ओनली अब आगे का हर सिंगल प्रोजेक्ट एक तगड़े मल्टीवर्सल तड़के के साथ हेवीली कॉमिक एक्यूरेट हो सकता है, बट मे भी जो चीजें हमें सीधा अगले सागा में देखने मिलती वो शायद अब ही दिख जाए, जैसे कि एक फुल स्केल वाला अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी। चिंता मत करो, सब पे खुल खाल के बात करेंगे, चलते हैं। तो पहले तो हमारे कैंग के आउटगोइंग और डूम के इनकमिंग के बाद प्लान्स तो भाई टोटली चेंज हो ही चुके हैं। लाइक पहले फोकस हमारा कैंग के सारे वेरिएंट्स और अवेंजर्स के लफड़े पे होने वाला था। कैंग साहब के वेरिएंट्स ऐसे एक एक करके हर प्रोजेक्ट में आके कंगलिंग करते और फाइनली कैंग डायनेस्टी में अपनी पूरी काउंसिल लेके अवेंजर्स से भिड़ जाते। बट अब भाई डूम की तरफ पाइवट करने के बाद आई थिंक ये बहुत हद तक 1984 वाले भी और 2015 वाले भी दोनों ही सीक्रेट वॉर्स को अडैप्ट करने वाले हैं, बट रूसोस के स्टाइल में। लाइक चाहे देखो हमारे कैंग निकल लिए, बट एक चीज अभी भी कांस्टेंट है और वो है बैटल वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जो कि हर यूनिवर्स के रेमिनेंट्स को लेके बना हो, जिसमें हर यूनिवर्स या टाइमलाइंस के हीरोज एक साथ ही एग्जिस्ट करते हो। हमारे कैंग डायनेस्टी के एंड में प्रोबेबली बियॉन्डर ये बैटल वर्ल्ड बना था, तो अब डूम्सडे के एंड में गॉड एम्परर डूम बनाएगा, बट बनेगा भाई जरूर। और ऐसे भी नहीं कि बनते ही सीक्रेट वॉर्स चालू, सारे हीरोज एक साथ आ जाएंगे, डूम को हरा के निकल लेंगे, खेल खत्म, मल्टीवर्स आगा खलास घंटा। लाइक डूम्सडे से सीक्रेट वॉर्स तक हमारे जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सारे के सारे बैटल वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करेंगे, जिनसे ये सारी मूवीज ऑटोमेटिकली मल्टीवर्सल बन जाती है। जैसे कि स्पाइडरमैन 4 को ही लो। लाइक आई नो ओरिजिनली एक रापचिक वाली ग्राउंडेड स्टोरी होती जिसमें डेविल्स रेन की स्टोरी लाइन को अडैप्ट किया जाता, बट अब अगर ये मूवी हमारी बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी तो चाहे देखो वो सब नहीं दिखेगा, बट इसमें फिर से हमारे टोबी और एंड्रू पक्का दिख सकते हैं। लाइक वो भी तो बैटल वर्ल्ड में ही होंगे। सो नो वे होम की तरह अपने स्पाइडर सेंस से एक दूसरे को सेंस करके एक साथ आ जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ ये नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो, थॉर 5, सांची 2, इनमें भी पता नहीं कौन कौन दिख सकता है। बिकॉज अपने यूनिवर्स से उठा के बैटल वर्ल्ड में इन कैरेक्टर्स को डालना मतलब इन्हें स्विमिंग पूल से निकाल के समंदर में फेंक देना। पर भाई सिर्फ इतना थोड़ी, ये तो सिर्फ हमारा रोड टू सीक्रेट वॉर्स है, असली मंजिल की बात तो मैंने की ही नहीं। लाइक रिसेंट सूत्र जो हमारे आए थे कि मार्वल रिपोर्टेडली अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन को अगले सागा में नहीं बल्कि मल्टीवर्स सागा के एंड होने के पहले ही दिखाना चाहती है। और तुम्हें याद होगा तो मैं भी ऐसा 1000 बार बता ही चुका हूँ, ये मोनिका करंटली जिस यूनिवर्स में है यानी डेडपूल के यूनिवर्स के अगेंस्ट इनकर्जन करवा के ये आराम से ये दिखा सकता है। मतलब 616 के अवेंजर्स तो उनके अगेंस्ट अर्थ 10008 के एक्समैन। बट यहाँ भी ये सवाल है, इतना बड़ा फेस ऑफ सारे ओजी अवेंजर्स के बिना देखने में मजा भी आएगा? और मैं भाई ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मार्वल के पास इससे भी वे बेहतर आइडिया हो इसे दिखाने का, और इसीलिए ही वो इसे म्यूटेंट्स और अवेंजर्स के फेस ऑफ को अगले सागा के बदले अब भी दिखाना चाहते हैं। लाइक याद हो तो रिसेंटली मैंने रिपोर्ट किया था कि मार्वल ने हमारे चुपके से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद 2 और अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए हैं। लाइक सीक्रेट वॉर्स आएगी मई 27 को, तो ये 2 आएंगे, एक जुलाई 23 को तो एक नवंबर 5 2027 को, जिनमें से आई थिंक भाई मुझे लगता है कि जुलाई 23 वाला एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स हो सकता है, और फाइनली हमारा नवंबर 5 वाला सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। लेट मी एक्सप्लेन क्यों। लाइक ये भाई डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स के बाद कोई छोटू नुन्नू सा प्रोजेक्ट तो रिलीज नहीं करने वाले, और स्पाइडरमैन 4, सांची 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए वो डेट्स भाई बहुत ही लेट हो जाएंगे। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इतना लेट लाने का। फिर वर्ल्ड वॉर हल्का सोच रहे हो तो उसका भी ये डेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स में वो एक सैवेज हल्क तो भाई दिखाएंगे ही, तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर हल्क भी उसके पहले ही टेक प्लेस करेगा। फिर बचे हमारे थॉर 5 और स्कारलेट विच, तो वो भी आई थिंक इतना लेट थोड़ी आएंगे। सो द ओनली प्रोजेक्ट आई कैन थिंक ऑफ जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आ सकती है वो है अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। और ऐसे फालतू यापिंग नहीं कर रहा, उसके मल्टीपल बढ़िया रीजंस भी हैं। लाइक पहले तो जैसे 1984 के अडैप्टेशन की तरह, जिसमें बियॉन्डर ने अपने बैटल वर्ल्ड में सारे विलेंस और सारे हीरोज की 2 टीम्स बना के उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने को फोर्स किया था, तो वैसे ही भाई हमारे वाले सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 में डूम भी एक्चुअली सारे अवेंजर्स और सारे एक्समैन की 2 टीम्स बना के इन्हें फोर्स कर सकता है लड़ने को कि अपने दुनिया को बचाना है तो लड़ो, और जो जीतेगा सिर्फ उसी का ही यूनिवर्स बचेगा। और रूसोस हमारे टीम फाइट्स के बड़े वाले फैंस तो हैं, तो इससे बड़ा टीम फाइट भाई क्या ही हो सकता है। फिर दूसरा, अगर अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हमारे सीक्रेट वॉर्स के बाद ही टेक प्लेस करेगी, स्पेशली बैटल वर्ल्ड में, तो कॉमिक्स की तरह इस फेस ऑफ में भी भाई सारे के सारे देखने मिल सकते हैं। हमारे पास है नहीं, बट बैटल वर्ल्ड में तो भाई हर कोई होंगे, आयरन मैन, कैप, वांडा, जीन ग्रे, हर कोई। सो अपने अपने ग्रुप्स के साथ आ जाएंगे, और एक बैटल वर्ल्ड सैटरिंग फेस ऑफ के बाद जब ये 2 टीम्स हमारे रियलाइज करेंगे कि डूम साहब और कुछ नहीं सिर्फ इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, तो फिल्म के एंड में समझ गए हो गए, ये एक साथ आ जाएंगे, सारे अवेंजर्स
एवेंजर्स और सारे म्यूटेंट्स, और फाइनली हमारे नवंबर 5 को मेरे थ्योरी के हिसाब से अगर सही में सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 आएगी तो ये सारे मिलके गॉड एम्परर डूम से लड़ेंगे एंड दैट विल बी द फ्रिकिंग एपिक फिनाले ऑफ अ मल्टीवर्स सागा। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? डेफिनेटली लेट मी नो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही हमारे रापचिकदार मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।